नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेजों की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। मित्रों, कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और सैफई मार्च 2019 से बंद है। यह स्पोर्ट्स कॉलेज अब तक क्यों नहीं खुले हैं, इसकी अपनी अलग कहानी है। दरअसल इन कॉलेजों में खेल निदेशालय अपनी हनक जमाने के लिए और इन कॉलेजों का सत्यानाश करने के लिए प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूल कॉलेजेस के प्रबंधकों, प्राचार्यों से कहा था कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुख्यमंत्री के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खेलों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उन्हें सुविधाएं देने को लेकर कुछ न कुछ कहती रहती है। इसके उलट खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों की बागडोर प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी के हाथों में है, लेकिन उनकी एक भी नहीं चलती। अलबत्ता सारा कामकाज खेल निदेशक आरपी सिंह के इशारों से होता है। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों को सत्यानाश करने में न केवल खेल निदेशक बल्कि खेल मंत्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। मार्च 2019 से बंद इन स्पोर्ट्स कॉलेजों की वजह से कई सैकड़ा खिलाड़ी छात्रों का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी छात्रों से शुल्क न लेने की बात कही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि इन स्पोर्ट्स कॉलेजों ने छात्रों से न केवल पैसा लिया है बल्कि उसके एवज में उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है। हम आपको बता दें कि यहाँ इन स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा 6 के खिलाड़ी छात्र को 7,350, कक्षा 7 के 5,850, कक्षा 8 के 6,350, कक्षा 9 के 6,850, कक्षा 10 के 7,350, कक्षा 11 के 7,850 तथा कक्षा 12 के 8,350 रुपये शुल्क बतौर वसूले जाते हैं। - 2019 से यह स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हैं, लेकिन खिलाड़ी छात्रों से शुल्क लिया गया है।
इतना ही नहीं, इन कॉलेजों के बजट को भी लैप्स कर दिया गया है। अब आप ही बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, खेल मंत्री खेलों की विकास की बात करता है, लेकिन जब समूचे देश में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, ऐसे में स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं खोले गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खेल निदेशालय इन स्पोर्ट्स कॉलेजों में अपनी हुकूमत चलाने के लिए कई तरह के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इन कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति अदालत के आदेश के मुताबिक इन्हीं कॉलेजों में अध्यापन कार्य कर रहे वरिष्ठ लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन अदालत के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए खेल निदेशालय इन तीनों कॉलेजों में अपने आदमी बैठा चुका है। यहां अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। खिलाड़ी परेशान हैं कि आखिर वह जाए तो जाए कहां। दुखद बात तो एक ये भी है कि जो खिलाड़ी इन कॉलेजों से टीसी लेने जाते हैं, उनसे भी शुल्क वसूला जा रहा है। अब ये बताने और ये कहने वाला कोई नहीं है कि जब बच्चा यहाँ पढ़ेगा ही नहीं, खेलेगा ही नहीं, तो शुल्क किस बात का। दरअसल अंधा राज चल रहा है। सब कुछ खेल निदेशक और खेल मंत्री के इशारे पर हो रहा है। इन कॉलेजों को लेकर प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी के पास कोई कारगर उपाय नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कल्पना अवस्थी कुछ करना भी नहीं चाहती। वजह यह है कि कहीं खेल मंत्री, खेल निदेशक अपने कलम से उनका नुकसान न कर दे। खेलों के लिहाज से ये बहुत ही दुखद है। जिस तरह से खिलाड़ी छात्र खेल पथ को अवगत करा रहे हैं, वह वाकई बहुत चिंता की बात है। इस दिशा में यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत से खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।